क्या वाकई एक अंतर्राष्ट्रीय समिट के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री की जान को खतरा था? और क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें एक सीक्रेट अमेरिकन प्लान से बचाया था? ये एक ऐसी कहानी है जिसने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का ध्यान खींचा और आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। देखिए, ये सारा मामला एक कार राइड से शुरू होता है। ऊपर से देखने पर तो ये दो बड़े नेताओं के बीच की दोस्ती का एक सबूत लगता है। तो सवाल ये है कि क्या ये बस एक आम मुलाकात थी या फिर पर्दे के पीछे कुछ बहुत ही गहरा चल रहा था? चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है साल 2025 में। जगह है चीन और मौका है शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO समिट का। यहाँ दुनिया के कई बड़े नेता एक साथ आए थे, जिनमें भारत, रूस और चीन के लीडर्स भी शामिल थे। और इसी समिट से एक तस्वीर निकल कर आती है जो हर जगह छा जाती है। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति पुतिन की कार में बैठे हुए। पहली नज़र में सबने यही कहा कि वाह, दोनों नेताओं के बीच क्या जबरदस्त केमिस्ट्री है। लेकिन क्या हो अगर इस तस्वीर के पीछे की कहानी किसी जासूसी थ्रिलर फिल्म जैसी हो? और सुनिए, ये कोई 2-4 मिनट के हेलो हाय वाली मुलाकात नहीं थी। ये मीटिंग चली करीब 30 मिनट तक। सोचिए जरा, इतने बिजी शेड्यूल के बीच दो वर्ल्ड लीडर्स आधा घंटा एक प्राइवेट गाड़ी में बात कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही असामान्य बात है। सवाल तो उठता ही है कि भाई उस आधे घंटे में ऐसी क्या बात हुई जिसे दुनिया की नज़रों से छिपाना इतना ज़रूरी था। चीन में हुई इस सीक्रेट मीटिंग के बाद कहानी का दूसरा हिस्सा भारत में सामने आता है। प्रधानमंत्री मोदी वापस लौटते हैं और एक ऐसा बयान देते हैं जिससे अटकलों का बाजार कह सकते हैं और भी ज्यादा गर्म हो जाता है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 31 अगस्त को चीन में वो रहस्यमयी कार राइड होती है और उसके ठीक कुछ ही दिनों बाद 3 सितंबर को प्रधानमंत्री भारत में एक इवेंट में बोल रहे होते हैं। उस कार्यक्रम में जब लोग उनकी विदेश यात्रा के लिए तालियां बजाते हैं तो वो भीड़ से ये सवाल पूछते हैं। अब ये एक बहुत ही अजीब बात थी। मतलब कोई भी नेता विदेश से लौटकर ऐसी बात क्यों करेगा? क्या वो अनजाने में कोई इशारा कर रहे थे कि उनका सेफ वापस लौट आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी? और अब इस कहानी में एक तीसरा और शायद सबसे सनसनीखेज एंगल जुड़ता है, जिसके तार हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से जुड़े हैं। हुआ ये कि ठीक उसी समय जब चीन में SCO समिट चल रही थी, ढाका में एक अमेरिकी अधिकारी की मौत हो जाती है, वो भी बेहद रहस्यमयी हालातों में। इस शख्स का नाम था अर्विल जैक्सन, एक 50 साल का अनुभवी अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर जो ढाका के एक 5 स्टार होटल में मृत पाया गया। एक ऐसा नाम जो इस पूरी पहेली का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बनने वाला था। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जैक्सन की ढाका में मौजूदगी और प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा, इन दोनों का टाइमिंग बिल्कुल एक दूसरे से मैच करता है। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई गहरा और खतरनाक कनेक्शन था? रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि मौत की वजह पोलोनियम जैसा खतरनाक जहर था, वही जहर जो जासूसी की दुनिया में इस्तेमाल होने के लिए बदनाम है। लोकल पुलिस को इन्वेस्टिगेशन से बिल्कुल दूर रखा गया। अमेरिकी दूतावास की टीम आई और न सिर्फ बॉडी बल्कि कमरे से सारे सबूत उठाकर ली गई। होटल स्टाफ को सख्त चेतावनी दी गई कि मीडिया से कोई बात नहीं करनी है। और सबसे हैरान करने वाली बात, अमेरिका ने अपने एक स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर की मौत पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तक जारी नहीं किया। ऐसा लग रहा था मानो किसी बहुत बड़ी चीज पर पर्दा डाला जा रहा हो। तो अब तक हमारे पास 3 अलग-अलग टुकड़े हैं। पुतिन के साथ कार राइड, मोदी का रहस्यमय बयान और ढाका में एक अमरीकी अफसर की मौत। अब हम देखते हैं कि कैसे सोशल मीडिया ने इन तीनों टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी साजिश की कहानी बना दी। तो जो थ्योरी ऑनलाइन फैली वो कुछ ऐसी थी कि अमेरिका का डीप स्टेट, यानी वो पावरफुल लोग जो सरकार के पीछे से काम करते हैं, वो भारत के रूस और चीन के करीब जाने से खुश नहीं थे। उन्होंने एजेंट जैक्सन को भारत में गड़बड़ी फैलाने और PM मोदी को टारगेट करने के लिए भेजा। लेकिन रूसी इंटेलिजेंस को इस प्लान का पता चल गया और तब पुतिन ने उस 30 मिनट की कार राइड में मोदी को पर्सनली वार्न किया और फिर इंडियन और रशियन एजेंसीज ने मिलकर इस खतरे को खत्म कर दिया। ये सिर्फ कुछ लोगों की गपशप नहीं थी, ये एक वायरल आग की तरह फैल चुकी थी। सोशल मीडिया पर इस थ्योरी को लाखों व्यूज मिले और ये एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा बन गई। लेकिन एक दिलचस्प कहानी और असलियत में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। तो चलिए अब जरा फैक्ट्स को फिक्शन से अलग करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में कितना दम है।
जो लोग इस थ्योरी को सच मानते हैं वो कुछ और बातों की तरफ भी इशारा करते हैं, जैसे कि एससीओ समिट के बाद पीएम मोदी ने यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जैसी कई बड़ी इंटरनेशनल मीटिंग्स में पर्सनली जाना छोड़ दिया। उन्होंने या तो वर्चुअली हिस्सा लिया या अपने विदेश मंत्री को भेज दिया। थ्योरी के मुताबिक ये एक चेतावनी के बाद बढ़ती जा रही सावधानी थी। उसी दौरान भारतीय मंत्री पीयूष गोयल का ये बयान भी काफी चर्चा में रहा। अब वैसे तो ये बयान व्यापार को लेकर था, लेकिन इस थ्योरी के सपोर्टर्स इसे अमेरिका से मिल रहे जबरदस्त प्रेशर और धमकियों का एक बड़ा इशारा मानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पीएम मोदी ने इन बड़ी बैठकों से दूरी क्यों बनाई? इसके जवाब में दो बिल्कुल अलग अलग बातें कही जाती हैं। साजिश थ्योरी कहती है कि वो पुतिन की वार्निंग के बाद एक जाने पहचाने खतरे से बच रहे थे। वहीं एक दूसरी और ज्यादा प्रैक्टिकल वजह यह भी हो सकती है कि वो उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ स्टेज शेयर करने से बच रहे थे, जो उस समय भारत की नीतियों की खुलेआम आलोचना कर रहे थे। लेकिन इन सारी अटकलों, इन सारी थ्योरीज के बीच जो एक सबसे बड़ी और पक्की बात है वो ये है कि किसी भी सरकार ने, न भारत, न रूस और न ही अमेरिका ने कभी भी इस कहानी के किसी भी हिस्से को कंफर्म नहीं किया है। ये पूरी की पूरी कहानी 100% अपुष्ट है। तो आखिर ये है क्या ये वाकई एक जियोपॉलिटिकल थ्रिलर की कहानी है जिसे दुनिया की नजरों से छुपा दिया गया, या फिर ये सिर्फ कुछ अलग अलग घटनाओं को जोड़कर बनाई गई एक दिलचस्प ऑनलाइन कहानी है? इसका जवाब जो भी हो, ये सवाल हमें आज की दुनिया के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है कि सच और फिक्शन के बीच की लकीर कितनी धुंधली हो सकती है।